15 अगस्त 1947 के दिन भारत को अंग्रेजों से आज़ादी तो मिल गई, लेकिन जाते जाते अंग्रेज ऐसी ज्वाला भड़का गए जिसकी लपटें आज भी महसूस की जा सकती हैं। जहां कुछ लोग देश की आज़ादी का जश्न मना रहे थे, वहीं कुछ लोग बंटवारे के दर्द से कराह रहे थे, क्योंकि आज़ादी के ठीक एक दिन पहले संपूर्ण देश दो हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। किसी ने कल्पना तक नहीं की थी 14 अगस्त 1947 की रात लाखों लोगों के लिए काल साबित हो जाएगा। लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन उन्हें अपना घर बार, जमीन जायदाद सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, बंटवारे की वजह से फैले दंगे में लाखों निर्दोष लोगों की जान चली गई। यही वजह है कि 14 अगस्त की काली रात को याद करके आज भी लोग सिहर उठते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम आपको इतिहास के पन्ने में दर्ज भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की वो काली रात की दर्दनाक कहानी, जो शायद सबको नहीं पता होगी, उसकी एक एक परत को खोलने की कोशिश करेंगे। कहते हैं कि एक गलत फैसला किसी की जिंदगी को खराब करने के लिए काफी होता है, लेकिन यहाँ तो सवाल पूरे 33 करोड़ वाली जनता का था। सोचिए उन पर क्या गुजरी होगी जब 14 अगस्त की आधी रात को यह घोषणा की गई कि अब देश का बंटवारा होगा। भारत पाकिस्तान दो अलग अलग देश बनेंगे, जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र को पाकिस्तान और हिंदुओं के बाहुल्य क्षेत्र वाले भाग को भारत घोषित कर दिया गया। भारत और पाकिस्तान की जनता को अब अपने मजहब के हिसाब से किसी एक देश को चुनना था। बताते हैं कि इस बंटवारे की वजह से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपनी अपनी मातृभूमि को छोड़कर जाना पड़ा था। आधिकारिक रूप से 1 लाख से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। लेकिन दोस्तों, यह फैसला केवल 2 देशों के बीच खींची गई लकीरों का नहीं था, बल्कि इसमें एहसास, भावना और दिलों को बुरी तरह से कत्ल किया गया था। लेकिन इस चीज की किसी को परवाह नहीं थी। आज़ादी के कुछ रोज पहले जो लोग आपस में भाईचारे को बरकरार रखते हुए देश की आज़ादी के लिए एक साथ खड़े थे, वही आज़ादी के बाद यही लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए थे। एक रिपोर्ट के अनुसार 1.4 करोड़ लोगों का विस्थापन हुआ। विभाजन के एकदम बाद 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए, जबकि 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत लौट आए। महज 60 दिनों के भीतर अपना पूरा जीवन बिताने वाले लोगों को अपना घर, जमीन जायदाद, दुकान, संपत्ति और खेती सब कुछ छोड़कर हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाना पड़ा और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना पड़ा। भारत बंटवारे की वजह से कई जगह दंगे भड़के। एक अनुमान के अनुसार इन दंगों में 10 से 15 लाख लोग मारे गए। वहीं 75,000 से 1 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, उनका अपहरण करके ऐसे मामले सामने आए। 13 अगस्त 1947 को लाहौर से अमृतसर के लिए एक ट्रेन रवाना की गई, लेकिन उसमें एक भी जिंदा इंसान अमृतसर नहीं पहुंचा। ट्रेन में सवार होने से पहले ही कई सिखों और हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया गया। जब पंजाब बंटवारे की आग में जल रहा था, तो दिल्ली रेलवे स्टेशन से पाकिस्तान के लिए एक स्पेशल ट्रेन निकली, जिसमें पाकिस्तान में पलायन करने वाले सरकारी अफसर, कर्मचारी, उनके परिवार भी मौजूद थे। इस पाकिस्तान स्पेशल ट्रेन को दिल्ली से ठीक ठाक विदा किया गया, लेकिन जैसे ही ट्रेन पटियाला के स्टेशन पर पहुंची तो उस ट्रेन पर हमला बोल दिया गया। इस हादसे में एक महिला और एक बच्चे की मौत हो गई। और जब इस घटना की खबर कराची और लाहौर पहुंची, तो बदले की आग में उन्होंने अमृतसर वाली पहली ट्रेन को अपना निशाना बनाया। बताते हैं कि जब यह ट्रेन पाकिस्तान से अमृतसर पहुंची तो उसमें एक भी जिंदा इंसान नहीं था। हर तरफ लाशों के ढेर लगे हुए थे। इन लाशों की यह दुर्दशा यह बयां कर रही थी कि बंटवारे का फैसला कितना गलत था। इस ट्रेन की आखिरी बोगी पर एक दिल दहला देने वाली सूचना भी लिखी थी। उसमें साफ साफ लिखा था कि पटेल और नेहरू को आजादी का ये तोहफा मुबारक हो। इसके बाद बदले की आग इतनी भड़की कि दोनों तरफ से आने जाने वाली ट्रेनों में सिर्फ लाश ही पहुंचती थी, जिंदा इंसान नहीं। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने वाली ट्रेन कब्रिस्तान और शमशान में तब्दील हो गई। इसलिए पाकिस्तान और भारत का विभाजन किसी काले इतिहास से कम नहीं है। इसके पन्ने को पलटते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बंटवारे की चिंगारी तो काफी समय पहले ही भड़क उठी थी। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृति मिल गई। इसी के साथ ही अंग्रेजों ने देश के 2 टुकड़े करने की भी ठान ली। उन्होंने इस काम के लिए लंदन के एक वकील सर सर्किल रेडक्लिफ को चुना, जो कि कभी भारत आए ही नहीं। उन्हें यहाँ की संस्कृति, रहन सहन आदि के बारे में जरा भी जानकारी नहीं थी। वो सिर्फ एक नक्शे पर लकीर खींचते आ रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी आभास नहीं था कि कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद करने जा रहे हैं। दरअसल अंग्रेज की फूट डालो राज कलो की नीति के तहत 1906 में मुस्लिम लीग को मान्यता दे दी गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। जिन्ना की इच्छा थी कि मुसलमानों को एक अलग आजाद देश दे दिया जाए, जहां वो अपने मुताबिक रह सके। हालांकि पाकिस्तान का विचार सन
सन 1930 से पहले तक अस्तित्व में था ही नहीं। भारत विभाजन की रेखा तब और मजबूत हो गई जब 1929 में मोतीलाल नेहरू कमेटी ने सिफारिश की और सेंट्रल असेंबली में मुसलमानों के लिए 33% सीटें आरक्षित हो। कांग्रेस ने उस समय भले ही इस कमेटी की सिफारिश को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन इसका असर आगे देखने को मिला। इसको आधार बनाकर 1938 आते आते जिन्ना मुसलमानों के अकेले प्रवक्ता बन गए। वो अकेले ही उनकी मांगों को जोरदार तरीके से उठा रहे थे। वहीं ये भी बताई जाती है कि जिन्ना भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता था, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के निर्माण की मांग की, जहां वो आराम से प्रधानमंत्री बन सके। वहीं दूसरे विश्व युद्ध के बाद आर्थिक मार झेल रही ब्रिटिश सरकार की भारत में उपनिवेश बनाए रखना अब उनके फायदे का सौदा नहीं रह गया था। भारत में स्वतंत्रता संग्राम को बढ़ता देख ब्रिटिश सरकार ने जल्द से जल्द यहां से जाने की योजना बनाई। अंग्रेजों ने भारत को तो आजाद कर दिया, लेकिन जाते वक्त यहां बंटवारे की आग ऐसी लगाई कि उन्होंने भारत का बंटवारा कर एक नया राष्ट्र पाकिस्तान बना दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत और पाकिस्तान को बेशक आजादी एक ही दिन मिली थी, लेकिन पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आजादी का जश्न मनाता है, जबकि भारत में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। दोनों देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया। भले ही विभाजन का फैसला आनन फानन में लिया गया हो, लेकिन यह काम इतना भी आसान नहीं था। इसलिए दो अनुभवी लोगों को चुना गया, जिसमें एच.एम. पटेल और चौधरी मोहम्मद अली शामिल थे। दोनों लोगों की विभाजन में अहम भूमिका रही, जबकि उनके नीचे अन्य कई अधिकारी काम कर रहे थे। ये लोग अलग अलग इलाके से रिपोर्ट बनाकर अपनी भेजते थे और इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर इनको तैयार किया जाता। लॉर्ड माउंटबेटन इस पूरे मामले के कर्ता धर्ता थे। शायद आपको मालूम नहीं है कि भारत और पाकिस्तान बंटवारे में जन धन जल जमीन के बंटवारे के साथ साथ सभी ऑफिसों की कॉपी किताब मेज कुर्सी से लेकर टाइपराइटर और पेंसिल तक का बंटवारा हुआ। ब्रिटिश सरकार की संपत्ति को दोनों देशों में बांट दिया गया, लेकिन इसे लेकर भी काफी बहस हुई। दरअसल भारत ने शुरुआत में ही पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए की पहली किस्त दे दी थी और 55 करोड़ रुपए देने अभी बाकी थे, लेकिन तभी पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। इस बात पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए भारत सरकार ने बाकी रकम यानी कि 55 करोड़ देने से मना कर दिया, यानी कि रोक लगा दी। कहा गया कि पहले कश्मीर समस्या को हल कर लिया जाए, ताकि आगे दी जाने वाली राशि का इस्तेमाल सेना पर और भारत के खिलाफ ना हो सके। लेकिन यहाँ पर महात्मा गांधी इस निर्णय के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि ऐसा करने से दोनों देशों के बीच में रिश्ते और खराब होंगे और अभी अभी आजाद हुए दोनों देशों के बीच रिश्तों की शुरुआत अच्छी नहीं होगी। गांधी ने सरकार से फौरन पाकिस्तान को शेष राशि देने को कहा। यहां तक कि गांधी ने इस समय राशि दिलवाने के लिए अनशन शुरू कर दिया और जानकारों की माने तो पाकिस्तान को अचल संपत्ति का 17.5% मिला था, वहीं भारत को इसमें 82.5% शेयर मिला था। इसमें मुद्रा, पोस्टल, रेवेन्यू, गोल्ड रिजर्व, आरबीआई के एसेट शामिल थे। चल संपत्ति की बात करें तो यहां भी 80 से 20 के अनुपात में विभाजन किया गया। जहां भारत को चल संपत्ति का 80% भाग मिला, वहीं पाकिस्तान के हिस्से में 20% आया। इसमें सरकारी टेबल कुर्सियां, स्टेशनरी, यहां तक कि लाइट बल्ब, इंक पॉट और पेपर भी शामिल थे। आपको सुनकर अचंभा होगा कि सरकारी पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों को भी दोनों देशों के बीच में विभाजित किया गया। रेलवे और सड़क की संपत्तियों को दोनों देशों के रेलवे और सड़कों के हिसाब से बांटा गया। खैर, इस तरह बंटवारे के फैसले ने एक हंसते खेलते देश के लोगों के बीच नफरत के बीज बोए, जो कि आज तक कायम है। इस बारे में आपकी क्या है राय, कमेंट में नीचे सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला है तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड और बच्चों को जरूर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि नोटिफिकेशन आपको अगली वीडियो की मिलती रहे। थैंक यू।